नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 5.1 का चौथा नंबर सवाल। ठीक है, चौथा नंबर सवाल का ये जो पार्ट थर्ड वीडियो है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे सवाल दे रखा है तो मैंने इसको 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। साथ में आप लोग को किसी भी अध्याय का देखना है वीडियो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, जाके देख लीजिएगा। तो भाई मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग कहां तक 12 तक प्रश्न कर लिया, यहां तक जो है प्रश्न मेरा कंप्लीट है। अब 3 सवाल बचा हुआ इसमें। ठीक है, 3 सवाल बचा हुआ है, 13, 14 और 15 सवाल जो बच गया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसको भी निपट लेते हैं, उनसे भी कैसा सवाल है। इसमें जो सवाल दे रखा है 4 नंबर में जो सवाल दे रखा, सब 15 जो सवाल दे रखा सब एक ही तरह के सवाल है। आई होप अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं भी देखे हैं ना, अगर मैं 3 सवाल जो बता दूंगा अभी आपको, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या है। ओके, आ जाओ देख लेते हैं। यहां पे देख लिया जाए सवाल जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है एपी का पद दे रखा, और इसमें से हमको पूछा जा रहा है कि भैया ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसके और 3 पद निकाल ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पद जो है इसको हम लोग A1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग A2 लिख सकते हैं। A3 हो गया, ये तीसरा पद है, और ये जो है चौथा पद है, A4 कर देते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। अब सार्व अंतर मतलब D1 निकालना है। ठीक है, D1, D2, D3 तीनों निकाल लेंगे, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, D बराबर सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अब यहाँ पे A2 देखिए क्या है, √6 है, और A1 क्या है, √3 है। तो यहाँ पे जो है सोच विचार में, सॉरी यहाँ पे 3 है ना भाई, मिस्टेक से मैंने 6 लिख दिया। चलो, यहाँ पे सोचना विचारना नहीं है। अब देखो यहाँ पे कहेंगे सर ये तो घटेगा नहीं, बड़ा हद वाला सवाल दे रखा है सर। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये घटेगा नहीं तो गुना होगा। देखो इसको हम तोड़ लेते हैं, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √3। ठीक है, हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको दूसरे फॉर्म में भी किसी बच्चे का मन हुआ कि नहीं हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, बच्चे के मन में आ सकता है, तो सर √3 गुने √2 लिख दीजिए। कहेंगे जी हो गया, कोई दिक्कत। अब इधर √3 है तो √3 ही रहने दो। अब यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, √3 कॉमन ले लो। अब यहाँ पे बच क्या गया, √2। अब यहाँ पे -1 लगा देंगे, अब गुना होंगे तो ये वाला संख्या आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग को D2 निकालना है। देखो D2 निकालने के लिए हम क्या जानेंगे, A3 माइनस A2। ओके, आ जाओ। A3 क्या है भैया, A3 है हमारे पास √9, √9 माइनस √2 क्या है, 6 ना। चलो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखो √9 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगा है तो माइनस, इसको हम लोग √3 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना है, √3 यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो √3 अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं तो बच क्या जाता है, √3 यहाँ पे 1 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। अब ये सवाल ही कुछ इस प्रकार से दे रखा है तो अपनी मर्जी है यहाँ पे भैया कर क्या लेना है। यहाँ पे √3 अब यहाँ पे माइनस का √2 कर दो, कोई दिक्कत होगा। √3 गुने √3 √9 हो जाएगा, √3 गुने 2 √6 हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे पता साफ सुथरा चल रहा है कि ये जो है D1 नहीं मिल रहा है D2 के, तो मतलब आगे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे भी निकाल देते हैं, कहेंगे सर निकालते नहीं आप, तो चलिए D3 बराबर A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो क्या है, A4 √12 है माइनस क्या हो जाएगा, √9। ऐसा करते हैं इसको, ये भी इसी प्रकार से होगा। अब कर दो √4 मल्टीप्लाई √3, और ये जो है 9 क्या था, √3 गुने √3 कर देते हैं। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे भी अपनी मर्जी है, कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। √3 ही कॉमन निकाल लो। अब इधर कॉमन में बच गया क्या, √4। अब यहाँ पे 3 तो है ही, 3 यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे माइनस √3 कर देते हैं।
तो √3 गुने √3 9 हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब देखो यहाँ पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए भाई, देखो √3 गुने √4 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, √3 गुने √3 √9 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। तब यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि D1 जो है D2 के बराबर नहीं है तथा D3 के बराबर नहीं निकल गया है। इसका मतलब जो है लिखेंगे D1 नॉट इजकल टू D2 और नॉट इजकल टू D3 तथा दिया गया संख्या सूची AP में नहीं है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज़ तो समझ गए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट सवाल और भी बहुत बढ़िया दे रखा है, चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, इसको सबसे पहले तो A1 कर लो, इसको A2 कर लो, इसको A3 कर लो और इसको A4 कर लो। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, सार्वधातर निकालना है। ओके, D, चलो क्या जानते हैं हम लोग, D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है यहाँ पे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो। अब 3 का अगर स्क्वायर करते हो तो आप पता चल जाएगा 9 और माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से हम लोग D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस A2 क्या है 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया 9, 3 तिया 9, अगर 25 माइनस 9 करेंगे तो आ जाता है 16। ठीक, अब हम लोग का मन है कि D3 भी निकाल लेते हैं भैया। D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो A4 देखो यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है A3 तो 5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करें तो 49, ठीक है, माइनस 25, 49, ठीक है, माइनस 25 तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। भैया ये भी AP में नहीं है टोटली देखा जाए तो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये D1 निकल के आया है, D2 निकल के आया और ये D3 निकल के आया है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये AP में नहीं है। कहीं से लग रहा है AP में आने के लिए जो D का जो मान निकलता है, सार्वधातर निकलता है, वो बराबर निकलता है। ठीक है, अगर बराबर रहता तो फिर देख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इजकल टू D2 तथा नॉट इजकल टू D3, तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग को एक लाइन लिख देना है, वही दिया गया संख्या सूची AP में नहीं है। ठीक, चलो ये सवाल हो गया। अब आइए अंतिम सवाल को देख लेते हैं। अंतिम सवाल भी फिर उसी प्रकार से दे रखा। सबसे पहले तो हम लोग इसको A1 कर लेते हैं, इसको A2 कर लेते हैं और इसको A3 कर लेते हैं और इसको A4 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत जी, हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे सार्वधातर। ठीक, अब देखो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 क्या है सर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, A1 1 का स्क्वायर, तब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 24। ठीक, अब D2 निकाल लो। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A1 होता है, A3 माइनस A2 होता है। तो A3 क्या है यहाँ पे देख लो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लो A2 क्या है 5 का, A2 क्या है 5 का स्क्वायर, तो 49 हो गया, 49 माइनस 25 हो गया, 5 का स्क्वायर किए तो 49 में से 25 गया तो क्या आ गया 24 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम लोग क्या कर लेते हैं D3 निकाल लेते हैं। D3 बराबर क्या हो जाता है A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 क्या है यहाँ पे 73 दे रखा है। ठीक है, माइनस A3 क्या है 49, सॉरी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे 73 माइनस 49 कर दो। ठीक है, 9 4, देखो 9 4 13, इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। 13 हो गया तो यहाँ से 9 घटाएंगे, 9 4 13, यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2। चलो भाई इसको देखा जाए तो यहाँ पे देखो D1 भी 24 निकल के आया है, D2 भी 24 निकल के आया और D3 भी 24 निकल के आया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं D1 इजकल टू D2 तथा D3। ओके, इस प्रकार से तो ये AP में है ही। तो दिया गया संख्या लिख देंगे, दिया गया संख्या
दिया गया संख्या एपी में है। तो हम लोग को निकाल लेना है क्या, 3 पद और निकाल लेना है इसमें। ठीक है। तो 4 पद दे रखा है, 5वां पद निकालेंगे। ठीक है, A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या हम लोग बताएं आपको, क्या बताए थे, a + 4d, a + 4d जो संख्या निकालना है ना उससे एक माइनस करके 4 लिख देना है और d लगा देना है गुना में। तो a का मान कितना है, तो a का मान देखेंगे तो यहाँ पे 1 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 1 + 4 गुने कितना हो जाएगा, d का मान कितना है भाई, d का, हाँ 24, तो बराबर 1 + 24 गुने 4 कीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का 6 बाकी रहा 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 96 मतलब 1 97। ठीक है, अब निकालो A6 बराबर 1 माइनस कर देना है, a + 5d। ठीक, सॉरी 5d गलत लिखा गया है, 5। ठीक है, देख लो यहाँ पर हम लोग 5 लिखे। चलो तो यहाँ पर देखो a का मान क्या है, 1 है +5 और d का मान कितना है, 24 है। तब क्या हो जाएगा, 1 + 24 गुने 5 कीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और रेस्ट रहा 2 हाथ में। ठीक है, 5 दूना 10, 10 2 12, तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। कोई दिक्कत जी यहाँ तक समझने में, 5 चौके 20 बाकी रहा 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 121 हो गया। ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं A7 निकालने के लिए क्या होगा, a + 6d हो जाएगा। तो a का मान 1 + 6 गुने करते हैं 24। ठीक है, तो बराबर 1 + 24 के गुना कर दीजिए 6 में, 6 से। ठीक है, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 दूना 12, 12 2 14, 14। ठीक है, 144, 1 45 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका 3 पद भी निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या है, जो अगर आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो सिंपल सी ये वाला सवाल अगर याद नहीं हो इस तरह से निकालना है, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले तो ये दोनों संख्या का अंतर निकाल लेना, भैया अंतर निकालना है मतलब d निकालना। ठीक है, ये दोनों संख्या का अंतर निकाल लेना, और जो अंत वाला जो संख्या बोले 3 पद जैसे निकालने के लिए बोला, तो यहाँ पे 73 में 24 जोड़ दीजिए। जब 73 में आप लोग 24 जोड़ेंगे तो देखिए 73 और 24 प्लस का यहीं पे हम कर देते हैं, कोई दिक्कत, 73 और 24 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 6 7 2 9, 97 निकल के आ गया। मतलब 5वां पद क्या होगा, 97। फिर इसमें 24 प्लस कर दीजिए, 24 प्लस करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पूरा मैथ आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ का टेंशन नहीं लेना है भाई, और मैथ पूरा और 10th का जितने भी सिलेबस है सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। और अगर आप लोग को PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो आप लोग को गूगल या क्रोम ब्राउजर में खोल लेना aryanonlineclasses.com। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट का PDF देखने को मिल जाएगा। तो इसी वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।